हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हृदेश वर्मा आज फिर इस YouTube चैनल पे आप लोगों का बहुत 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 स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आपको पता है, हम लोग सर्किल पढ़ रहे थे। सर्किल में आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट करा चुका हूं। और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो जाके देखे। मैंने बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को समझाया हुआ है, बिल्कुल बेसिक से आपको प्रॉपर्टी बताई हुई है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कराया हुआ। और वही क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए हुए हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स के हैं। तो मैं आज आप लोगों को तीसरा पार्ट कराने वाला हूं। इस पार्ट में आप लोगों को कॉर्ड्स की प्रॉपर्टी बताऊंगा कि कॉर्ड्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, और उस पर मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 तक मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। आज मैं तुम लोग को कराने वाला हूं प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 में तुम लोगों को क्या बताने वाला हूं कि भैया देखो, एक सर्किल है और सर्किल के अंदर दो कॉर्ड है, ए बी और सी डी। ये दोनों कॉर्ड एक दूसरे को इंटरनली पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो क्या रिलेशन होता है इन दोनों के कॉर्ड के बीच में? देखो क्या होता है, ए पी इंटू पी बी इज इक्वल टू सी पी इंटू पी डी। ये रिलेशन होता है इन दोनों कॉर्ड के बीच में जब दोनों कॉर्ड एक दूसरे को इंटरनली क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। और इस पे डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो फिर करते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि भैया एक सर्किल है, सर्किल की दो कॉर्ड है, ए बी और सी डी। दोनों एक दूसरे को इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। किस पॉइंट पे? पी पॉइंट पे। अब वो कह रहे हैं कि ए बी बराबर कितना दे रखा है आपको, 7 सेंटीमीटर। सी पी इज इक्वल टू दे रखा है 2 सेंटीमीटर और ए पी इज इक्वल टू दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर। सी डी की वैल्यू निकालना है। तो देखो भैया क्या क्या डेटा गिवन है। अब यहां पे लिखते हैं सीपी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, एपी 4 सेंटीमीटर और ए बी 7 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ, एपी 4 सेंटीमीटर है तो पीबी कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। क्यों? एबी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। अब देखो क्या प्रॉपर्टी बताई थी मैंने तुम लोगों को अभी कि दोनों कॉर्ड एक दूसरे को इंटरनली इंटरसेक्ट करते हैं। तो क्या प्रॉपर्टी होती है, तो आप कहोगे AP इंटू पी बी इज इक्वल टू सी पी इंटू पी डी। अब देखो AP की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, PB कितना हो गया 3, CP कितना हो गया 2 और PD हम निकाल लेते हैं कितना होगा। अब देखो 2 से ये 4 2 टाइम्स, तो PD की वैल्यू यहां से आ गई 6 सेंटीमीटर। अब देखो PD 6 सेंटीमीटर आ गया, लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, CD की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से देखो CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 + 6 कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। और यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, है ना। चलो फिर इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसे ही। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्या है, सेम है जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन किया था, सेम वही है कि एक सर्किल है, सर्किल की दो कॉर्ड है, ए बी और सी डी। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरनली पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब वो कह रहा है ए बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है और ए पी कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। अब देखो ए पी 4 सेंटीमीटर है तो पीवी कितना हो जाएगा, तो आपको 6 सेंटीमीटर। क्यों? ए बी कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अब वो कह रहे हैं कि सी पी 5 सेंटीमीटर है तो सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करो। अभी मैंने तुम लोगों को क्या बताया था, तब दो कॉर्ड से इंटरनली इंटरसेक्ट करें तो क्या प्रॉपर्टी होती है, ए पी इंटू पी बी इज इक्वल टू सी पी इंटू पी डी। अब देखो 4 इंटू 6 कितना हो गया, 24 इज इक्वल टू Cp इंटू पीडी। तो कितना हो जाएगा, Cp 5 इंटू पीडी। तो यहां से पीडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4.8 सेंटीमीटर। अब Cd की वैल्यू निकालना है
तो भैया पी सीपी कितना दे रखा है 5, और अभी अपन ने निकालना है पीडी की वैल्यू कितनी निकाली 4.8, तो अपना आंसर यहां से कितना आ जाएगा 9.8 सेंटीमीटर, है ना। तो इस पे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो फिर करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखो प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या कह रही है यहाँ पे। अब प्रॉपर्टी नंबर 9 में क्या हो रहा था कि भैया दोनों कॉर्ड्स इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे थे। अब प्रॉपर्टी नंबर 10 में क्या होगा कि भैया दोनों कॉर्ड्स अब क्या करेंगे, एक्सटर्नली क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। जैसे कि ये देखो ए बी एक कॉर्ड है और ए बी को मैंने कहां तक बढ़ाया, पी तक। अब यहाँ पे डीसी एक कॉर्ड है, अब डीसी को मैंने कहां तक प्रोड्यूस किया, पॉइंट पी पर। ये लोग क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली पी पॉइंट पे टच कर रहे हैं। अब देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि पी बी इंटू पी ए इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ये प्रॉपर्टी होती है जब दो कॉर्ड सर्किल के बाहर क्या कर रहे हो, इंटरसेक्ट कर रहे हो, है ना। तो चलो फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि दो कॉर्ड्स हैं सर्किल की ए बी और डीसी। अब वो कह रहा है कि ए बी को प्रोड्यूस किया जाता है कहां तक, पॉइंट पी तक, और डीसी को भी कहां तक प्रोड्यूस किया जाता है, पॉइंट पी तक। और पी पॉइंट कहां लाई कर रहा है, सर्किल के आउटसाइड कर रहा है। तो देखो क्या क्या डेटा गिवन है। ए बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, पीवी कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और पीसी दे रखा है 4 सेंटीमीटर। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, सीडी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखो मैंने अभी तुम लोगों को प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताई थी, पीवी इंटू पीए। तो पीवी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 और पीए की वैल्यू कितनी दे रखी है 11 इज इक्वल टू पीसी, पीसी की वैल्यू 4 और पीडी, और पीडी कितना हो जाएगा, तो आपको हो गई 4 सेंटीमीटर, और सीडी को क्या मान लेता हूं मैं यहाँ पे x सपोज कर लेता हूं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे x। अब देखो ये कितना हो जाएगा 55 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस एक्स। अब देखो इसको मैं काटूंगा 4 से, ये कितने टाइम्स आएगा 52 जाएगा, कितनी टाइम्स 13 टाइम्स, और कितना बचा फिर आपके पास 3। तो 3 आपको पता है, 3 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा कितना आता है 0.75 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 13.75 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भैया 9.75 सेंटीमीटर। और यही किसकी वैल्यू होगी, अपनी CD की वैल्यू होगी, और यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर भी 4 कैसा है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, एकदम से देखो बिल्कुल जुड़वा भाई की तरह ही लग रहा होगा आपको। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 अपन लोगों ने खत्म किया, वैसे अपन को 4 खत्म करना है। देखो क्या है, सेम क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर 4। एक सर्कल है, सर्कल के दो कॉर्ड्स है, ए बी को कहां तक प्रोड्यूस किया, पॉइंट पी तक प्रोड्यूस किया, और सीडी को भी कहां तक किया, पॉइंट पी तक किया। अब देखो ए बी बराबर कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, पीबी की वैल्यू हमें निकालना है। अब पीडी दे रखा है 5 सेंटीमीटर और सीडी दे रखा है 3 सेंटीमीटर। अब देखो कैसे करेंगे इसको, तो देखो पीवी को क्या मान लेते हैं x, तो मैंने जस्ट अभी बताई, लगाओ प्रॉपर्टी। यहां पे देखो क्या हो जाएगा, पीवी x पीए x प्लस 6 इज इक्वल टू पीडी कितना है 5 और पीसी कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 8। तो ये देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई मत करना, हम लोग करने वाले इसको किससे, ऑप्शन से, है ना। इसको ऑप्शन से करना तो आप जल्दी कर पाओगे, क्वाड्रेटिक बनाओगे तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, आपको क्या लगेगा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। अब देखो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, x की वैल्यू 6। अब देखो यहाँ पे हम 6 रखेंगे, ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12 इंटू 6 कितना आएगा 72, और 72 40 के बराबर नहीं होता, पहला ऑप्शन तो खत्म।
दूसरा ऑप्शन देखो क्या दे रखा है, x की वैल्यू 6.5। तो भैया ये 6.5 है, तो ये 6.5 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12.5, और 12.5 इंटू 6 करोगे कितना आ जाएगा 75। तो मतलब ये भी अपना आंसर नहीं होगा। अब तीसरा ऑप्शन देखो तीसरा क्या दे रखा है, x की वैल्यू 5, ये 5 रखो x की वैल्यू, ये 5 प्लस 6 11 इंटू 5 कितना आएगा 55, और 55 40 के बराबर कहाँ होता है भाई। तो ये भी ऑप्शन खत्म, एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर 4, और 4 थे x की वैल्यू, आप रख के देख लो चाहे। अब यहाँ पे x की वैल्यू 4 रखोगे, रख लेते हैं, और यहाँ रखो 4 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 10। तो यहां से भैया 40 आ गई, और 40 एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर आ गई है, और यही किसकी वैल्यू होगी अपनी पीवी की वैल्यू होगी, है ना, क्लियर। चलो फिर बढ़ते हैं। देखो ये प्रॉपर्टी नंबर 11 क्या कह रही है कि एक सर्कल है, बड़ी सीधी सी सच्ची सी प्रॉपर्टी है ये। तो अब एक P पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, और T क्या है एक पॉइंट है सर्कल पे लाई कर रहा है। B क्या एक सेकेंड है, तो A किस पे लाई कर रहा है सर्कल पे, B भी लाई किस पे कर रहा है सर्कल पे लाई कर रहा है। तो क्या रिलेशन होता है PT PB और PA में, क्या रिलेशन होता है, देखो क्या रिलेशन होता है यहाँ पे। तो ये क्या होता है PT का स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB, यही क्या होता है भैया इनका रिलेशन होता है ना। तो चलो फिर इस पे करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, सर्कल के आउटसाइड एक क्या दे रखा है P पॉइंट दे रखा है, बिल्कुल भी आउटसाइड मत बना लेना, सर्कल के आउटसाइड मतलब सर्कल के बाहर एक पॉइंट है P। यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करी जा रही है T पॉइंट पे, जो कि सर्कल पे लाई कर रहा है T। अब वो कह रहा है PAB क्या है सेकेंड, तो A और B क्या करेंगे सर्कल पे लाई करेंगे। अब वो कह रहा है PT की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, PA की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर, हमें AB की वैल्यू उसने दे रखी है x सेंटीमीटर, और वो कह रहा है भैया x की वैल्यू निकालो। भैया x की वैल्यू कोई नहीं निकाल सकता है, x की वैल्यू क्या होती है अनमोल होती है x, लेकिन भैया क्वेश्चन में बोला है यही क्वेश्चन अपन को नौकरी दिलाएंगे भैया, तो इसकी तो अपन को सुनना पड़ेगा। तो क्वेश्चन की सुनो तो x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, PT का स्क्वायर अभी बताया था ना, PT का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू PA की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 इंटू PB कितना हो जाएगा 4 प्लस x। तो यहां से अपन लोग क्या निकालेंगे x की वैल्यू निकालेंगे कैसे, अब 4 से मैं डिवाइड कर देता हूं 25 को, कितनी टाइम्स जाएगा 6.25 टाइम्स, और 4 में इसको इस तरफ ले आऊंगा तो माइनस हो जाएगा 6.25 माइनस 4, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.25 सेंटीमीटर, और यही क्या हो जाएगा भाई साहब अपना आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक डायग्राम दिया गया है और बोल रहा है कि O क्या है सेंटर ऑफ द सर्किल है, OP इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, BA इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, AP इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। देखो कैसे करेंगे भाई, देखो ये तो डेटा गिवन है, मैं क्या करूंगा यहाँ पे CO को एक्सटेंड कर देते कहां तक पॉइंट D तक। अब देखो CO क्या है स्मॉल r, ये भी क्या होगा OD, रेडियस मतलब स्मॉल r। अब क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें, देखो कि दो कॉर्ड्स है कहां पे एक्सटर्नली P पॉइंट पे क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या प्रॉपर्टी होती है, तो आप कहोगे भैया PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। अब देखो PA की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप कहोगे भैया 9, PB कितना हो जाएगा 9 प्लस 7 16 सेंटीमीटर मतलब 16 बराबर PC की वैल्यू। अब देखो OP की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 13,
13 में से स्मॉल आर में मैं माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे पीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 माइनस आर। अब देखो पीडी की वैल्यू कितनी होगी, अब ओपी कितना दे रखा 13, अब ये स्मॉल आर जोड़ देंगे उसमें तो यहां से पीडी की वैल्यू हो जाएगी कितनी आ जाएगी 13 प्लस आर, ये कितना हो जाएगा 144। अब देखो ये क्या लिखा है a प्लस बी ए माइनस मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 13, 13 का स्क्वायर करोगे 169 माइनस बी स्क्वायर और बी की वैल्यू क्या दे रखी है स्मॉल आर का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। अब देखो यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 169 माइनस 144, तो आर स्क्वायर की यहां से वैल्यू आएगी 25 और स्क्वायर यहां से हटेगा तो स्क्वायर रूट यहां चढ़ जाएगा तो यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, है ना। ये तो हो गया तरीका नंबर 1। अब तरीका नंबर 2 इसको कैसे करेंगे दूसरे तरीके से वो देखो, वो भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। अब देखो मैं क्या करूं, देखो ये लिख लेते हैं 13 सेंटीमीटर और ये दे रखते हैं 7 सेंटीमीटर। अब देखो हम लोग क्या करेंगे दूसरे तरीके से कि हम यहां से टेंजेंट गिरा देते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं पी पॉइंट तक, तो ये भी प्रॉपर्टी लगा के देख लेते हैं। पीटी की क्या निकाल लेते हैं वैल्यू निकाल लेते हैं। पीटी की वैल्यू कैसे निकालेगा बोल लो, पीटी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए, ये कितना दे रखा है आपको 9 इंटू पीवी, पीवी कितना हो जाएगा 9 प्लस 7 16। तो यहां से देखो पीटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको अपन लोग सॉल्व करेंगे 3 इंटू 4 मीन्स कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, है ना। पीटी की वैल्यू आ गई ये 12 सेंटीमीटर। और हम लोग ये भी जानते हैं कि भैया यहां से टेंजेंट से सेंटर को हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर होती है किसके, हमेशा टेंजेंट के। अब देखो ये कितना दे रखा अपन को 13, है ना, ओपी दे रखा है 13 सेंटीमीटर और यही क्या हो जाएगी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी कौन से ट्राइंगल की, पीओटी, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, क्यों टी किस पे है 90 डिग्री पे, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगी 13, ये हो जाएगा 12, तो भैया ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहां से देखो डायरेक्ट आ जाएगा, बस अपन को क्या करना है एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो जल्दी से जल्दी अपन का आंसर आ जाएगा इससे, है ना। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक डायग्राम दिया गया हुआ है और डायग्राम में ये बोल रहा है कि भैया एस एक्स क्या है आपकी टेंजेंट है और एच एक्स किसके बराबर है ओ एक्स के और ओ आर के, ठीक है। क्यू एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो भैया इसको 3 सेंटीमीटर लिख लेते हैं और पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, ओ एस की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे देखो, लगाओ दिमाग थोड़ा सा। अब देखो ये टेंजेंट है, टेंजेंट की प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं क्या होता है, अगर ये टेंजेंट है और एक्स क्यू पी क्या एक सेकेंड है, तो क्या रिलेशन मैंने तुम लोगों को बताया था, एस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यू इंटू एक्स पी, ऐसे स्क्वायर ऐसे लिखो। देखो एक्स क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 और एक्स पी कितना हो जाएगा, अब देखो ये 3 है, ये ओ क्यू कितना दे रखा है, मतलब सॉरी पी क्यू कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर, तो भैया एक्स पी कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब इनका मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 12 कितना हो जाएगा 36, स्क्वायर यहां से हटेगा तो क्या तो चढ़ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट, तो भैया एस एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहां से 6 सेंटीमीटर, है ना। तो एस एक्स कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर। अब देखो एस एक्स किस किसके बराबर है, तो भैया कहोगे आप किसके बराबर है ओ एक्स के। अब देखो ये ओ एक्स है ये 3 है, तो भैया कहेंगे ओ क्यू कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब ओ आर भी कितना हो जाएगा ये 6 सेंटीमीटर, क्यों एस एक्स के बराबर और एस एक्स की वैल्यू कितनी निकाल ली अपन ने 6 सेंटीमीटर। अब देखो ओ एस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, दो कॉर्ड सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या प्रॉपर्टी लगती है भैया, आर ओ इंटू ओ एस बराबर
आर क्यू इंटू ओपी। अब देखो ओपी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, अरे भैया निकाल लेंगे ओपी की वैल्यू में क्या दिक्कत है, क्यों पी क्यू कितना दे रखा है आपको 9 सेंटीमीटर, ये 3 है तो ओपी कितना आ जाएगा भैया 6 सेंटीमीटर। तो बस हो गया क्वेश्चन। अब यहां से 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18 बराबर 6 इंटू ओएस। तो यहां से ओएस की वैल्यू कितनी आ गई भैया 3 सेंटीमीटर, और यही क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझे, आ रही अच्छे समझ में। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 12 क्या कह रही है कि एक सर्किल है, सर्किल के बाहर एक पी पॉइंट है, यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, पी ए और सेकंड पी बी, और ओ क्या है आपका सेंटर है सर्किल का, ओ सेंटर हो गया। अब वो ये कह रहा है यहां से एक कॉर्ड खींच देते हैं ये भी, तो आपको रिलेशन बताना है। अगर एंगल ए पी बी कितना दिया गया थीटा, और रिलेशन किसके बीच में बताना है, ये एक्स के बीच में बताना है। कौन सा एंगल ओ ए बी के, वो कह रहे रिलेशन बताओ थीटा और एक्स के बीच में। देखो भाई कैसे करेंगे हम उसको, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला सामने वाला 180 माइनस थीटा, क्यों इन दोनों का सम कितना होता है आमने सामने 180 डिग्री। अब देखो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब ओ ए और ओ बी क्या है रेडियस ऑफ द सर्किल है, तो इनकी लेंथ भी क्या होगी आपस में बराबर होगी। तो ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा, क्यों कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ ए बी। अब देखो अब इन तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो भैया करो 180 माइनस थीटा प्लस एक्स प्लस एक्स, किस ट्राइंगल में ओ ए बी में, ओ ए बी में ये कितना दे रखा है 180 माइनस थीटा, ये एक्स है तो ये भी कितना है एक्स, तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री के बाद। देखो 180 से 180 ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2x की वैल्यू क्या आ गई भैया थीटा, 2x की वैल्यू कितनी आ गई थीटा। तो यहां से x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि भैया x की वैल्यू जो होगी वो थीटा की क्या होगी आधी होगी। इस रिजल्ट पे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पिछले सालों में सीपी और सीजीएल में इस प्रॉपर्टी पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो चलो फिर मैं वो क्वेश्चन कराता हूं जो 2020 की सीपीओ के एग्जाम में आपसे पूछा गया था। चलो फिर लिखते हैं वो क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या क्या है कि एक सर्कल है, सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करी गई, पी पॉइंट जो कि आउटसाइड है सर्कल के, पी ए और पी बी। ओ क्या है आपका सेंटर है, एंगल ए पी बी कितना दे रखा है 128 डिग्री, ये सीपीओ में पूछा गया लास्ट ईयर आपसे। अब देखो वो कह रहा है एंगल कौन सा फाइंड आउट करना ओ ए बी, मीन्स यहां से एक लाइन खींच देते हैं, ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अभी अभी पर लोगों ने रिलेशन फाइंड आउट किया है, तो क्या हो जाएगा एक्स की वैल्यू यहां से, तो आप कहोगे 128 का आधा, 128 का आधा कितना होता है, तो आप कहोगे 64 डिग्री, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर होगा। जरूरी नहीं है कि आप इसका क्या बनाओ डायग्राम बनाओ, तो आप इसको पढ़ के साथ आंसर लगा सकते हो अगर ये आपको प्रॉपर्टी आपके दिमाग में हो, है ना। तो सीधे सीधे प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर्कल पे, तो तभी सब लोग कहते हैं कि भैया एडवांस पोर्शन ना अर्थमेटिक से इजी होता है, क्यों प्रॉपर्टी बेस्ड होता है, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता। अर्थमेटिक में क्या होता है पूरा क्वेश्चन पढ़ो फिर आपको समझ को करना होता है, लेकिन एडवांस में इतना नहीं चलता। एडवांस में आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हो, समझे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या क्या कह रहा है, ये भी बिल्कुल 8 की तरह ही है, सेम टू सेम, बस थोड़ा सा चेंज है। वो भी क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि एक सर्कल है, पी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करी गई, पी ए और पी बी,
ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब वो कह रहा है एंगल ओ क्या है आपका सेंटर है, वो कह रहे हैं कि ओ ए बी ये आपको दे रखा है 74 डिग्री। तो वो कह रहा है कौन सा एंगल फाइंड आउट करो, एंगल ए पी वी की वैल्यू हमें निकालना है। तो भैया कौन सी बड़ी बात है, ये वाले एंगल निकालना है। तो क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका ये वाला एंगल क्या होगा, तो आप तुरंत कहोगे भैया इसका डबल कर दो अपना आंसर आ जाएगा। मतलब इसका डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 148 डिग्री, और ये ही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रही है ना अच्छे से। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक सर्किल है, सर्किल में दो कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काट रहे हैं और किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ई पॉइंट, ये मान लेते हैं ई पॉइंट। अब वो कह रहे हैं ए और बी कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, बी दे रखा है और ए की वैल्यू दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो भैया छोटे वाले को 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ए को 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा बी, तो बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर। अब देखो वो क्या कह रहे हैं कि ई डी की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर, इसको सी मान लेते हैं। तो रेडियस ऑफ द सर्किल निकालो। तो देखो भैया कैसे करेंगे, तो बताओ भाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ईसी की वैल्यू निकालेंगे। ईसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे भैया, तो आप कहोगे ये दो कॉर्ड्स है और इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ई पे, तो क्या प्रॉपर्टी होती है, बी ई इंटू ई ए इज इक्वल टू डी इंटू ई सी। तो भैया क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 बराबर 3 इंटू ई सी। तो 3 से ये 6 काटो 2 टाइम्स, तो ई सी की वैल्यू आ जाएगी यहां से 4 सेंटीमीटर। अपना आधा काम हो गया। अब निकालना है रेडियस। अब देखो रेडियस कैसे निकालेंगे, यहां पे मान लेते हैं कि ये अपनी क्या है सेंटर है। अब देखो ये 4 सेंटीमीटर निकाले ना इसको ईसी को। अब हमें प्रॉपर्टी यही पता है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस कॉर्ड पे, तो ये बराबर बराबर हो जाएगी, और ये पूरी है कितनी 7। तो इसको कोई पॉइंट मान लेते हैं एफ। तो एफ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी सी 7 है तो एफ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। अब देखो ओ एफ की वैल्यू हमें निकल जाए तो अपना रेडियस आ जाएगी, आराम से हो जाएगा फिर क्वेश्चन। ओ एफ देखो कैसे निकालेंगे। अब देखो ये भी क्या है, ए भी तुम्हारी कॉर्ड है कितने सेंटीमीटर की, 2 ये है 6 ये है, तो ए भी कितने सेंटीमीटर की कॉर्ड है, तो आप कहोगे 8 सेंटीमीटर की। तो यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सेंटर से इस लाइन पे, इसको मान लेते हैं जी। तो भैया ये कितना हो जाएगा अपना, ये भी परपेंडिकुलर होगा। अब ये 8 है ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा बीजी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है 4 सेंटीमीटर। अब देखो ई से लेके बी तक कितना है 6 सेंटीमीटर, ये आ गया 4 सेंटीमीटर, तो हम कहेंगे ई जी कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब देखो ये क्या बन गया रेक्टेंगल बन गया, क्या ई एफ ओ जी रेक्टेंगल बन गया, ये 2 सेंटीमीटर है तो ओ एफ भी क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। बस आगे रेडियस यहां से क्या है एक लाइन खींच देते हैं और यही क्या होगी अपनी रेडियस होगी। तो बस यहां से निकाल लेते हैं ओसी का स्क्वायर, ओसी का मतलब स्क्वायर आर का स्क्वायर बराबर एफ सी की वैल्यू कितनी रखी है 7/2 का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर, ओ एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो अपन कहेंगे 2 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी 49/4 प्लस 4। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 49, 4 का इधर 4 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 16/4। तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 65/4। स्क्वायर आगे हटेगा तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो आर की वैल्यू आ जाएगी √65/2 सेंटीमीटर, और यही क्या हो जाएगा भाई लोग अपना आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलो फिर आज अपन लोग इतना ही करते हैं। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई हो।
अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, बाय बाय।